तो ये बॉयज हॉस्टल कानून ऐसे फूल हो गए तो बिठाइए वहाँ में। मुख को देखो तो उसको चेहरा को देखो ना, कहाँ में बंग बोगली हम लोग ना बच्चा को सामान यहाँ में लेके आया था। कृपया करके हम बोल रहे हैं आपको, हम लोग टीसी दे दो अभी, हम लोग निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ रहेगा ना कुछ गड़बड़ होगा, श्योर है। एक बैग हमें बोल रहा खाली हूँ नहीं था ये हम आप दे दो हम लोग को। यहाँ में तो कितना हम नहीं रहेगा हम लोग। इली जो चीता है सर ये रूम में लेकिन ओवर कॉन्शियस है ये। जैसे तो एक्सरसाइज करके हम लोग को पेरेंट्स लोग भी फादर आने से भी मेरा बच्चा को लेना है, मेरा बच्चा को लेना है, ऐसा बोलते हमको प्रेशराइज करके तुम्हारा बच्चा इसको पैसा गुराओ टीसी दे दो। अरे यार ये बच्चा का देखने में 100 आ जाएगा, एडमिशन का पैसा दे दो बच्चा का देखने में 100 आ जाएगा, इसलिए तो अरे गुस्सा हो गया। यहाँ में लेके आया था बच्चा को, यहाँ में तो एक भी बेड खाली नहीं था। बच्चा को क्यों तीसरे देगा? फादर ट्रांसफर होगा, ठीक है नहीं? बच्चा को तीसरे नहीं लेगा, बच्चा के फादर को ट्रांसफर करेगा। No, I am not telling that the child to be transferred. आपने तीसरे हम ले जाएगा, मेरा बच्चा को ले जाएगा, ले जाएगा। वो लोग डिमांड किया, नहीं वो लोग डिमांड अभी हम डिमांड नहीं किया। अभी चाहिए। झूठ बोल रहे हैं, झूठ मत बोलो। झूठ बोल रहे हैं। हम डिमांड किया बच्चा को छोड़ने के लिए आने वाला हम कैसे डिमांड करेंगे, लेकिन जाते जाते तो आपको ये कम से कम 70 स्टूडेंट्स बच्चों की डेथ है यहाँ पे। और ये केवल एक ही रूम है कानूबर के जो डॉन बॉस्को स्कूल के जो हॉस्टल है। यहाँ आप सीधे लाइव आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी कॉन्जेस्टेड जगह है। हालांकि अभी नए बिल्डिंग अभी वहाँ पे बन रहे हैं, अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन ये अभी काफ़ी कॉन्जेस्टेड जगह है। चले ऑफिस में चले। ये जो बिल्डिंग है न्यू कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, अभी जो हॉस्टल बन रहे हैं ये, और पुराने बिल्डिंग में जहाँ अभी थोड़े से दूर में है हॉस्टल। वहाँ कुल मिलाकर अभी तक 70 लगभग स्टूडेंट्स अभी यहाँ मौजूद थे, जो कि आपने सीधे लाइव देखा कि एक 70 स्टूडेंट्स हॉस्टल के लिए जो एक रूम है काफ़ी कॉन्जेस्टेड है, काफ़ी छोटे हैं। हालांकि यहाँ पे नए बिल्डिंग अभी बन रहे हैं, हॉस्टल बिल्डिंग जो अभी इनकम्प्लीट है। तो इसी इनकम्प्लीट हॉस्टल को लेकर ही कल बात यहाँ से शुरू हुआ था। ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो कल पेरेंट्स जो अपने बच्चों को एडमिशन करने के लिए जब जहाँ आए थे, यहाँ हॉस्टल रखने के लिए जब यहाँ आए थे, तब इस हॉस्टल जो इनकम्प्लीट है यहाँ पे पानी से भरी हुई थी यहाँ, और यहाँ कीचड़ भरा हुआ था, और यहाँ दरवाज़ा न खिड़की इनकम्प्लीट है, और यहाँ पानी अभी लीकेज हो रहे हैं, यहाँ अभी खिड़की नहीं बनाया है। और यहाँ पे हॉस्टल बच्चों को यहाँ अभी रखने के बात को लेकर ही कल यहाँ से बात शुरू हुए थे। तो फादर का ये कहना है कल जोरों से बारिश हो रहे थे, जब तक स्कूल हॉस्टल जब अरेंज हो रहे थे तब तक एक टाइम के लिए यहाँ पे बच्चों को रखा गया था। हालांकि यहाँ से एक एक करके बाद में बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट करा रहे थे, अभी लगभग अभी कर चुके हैं। लेकिन पेरेंट्स का ये कंप्लेन है कि इस इनकम्प्लीट हॉस्टल रूम में किस तरह बच्चों को यहाँ पे छोड़ेंगे, कैसे ये हॉस्टल फैसिलिटीज़ को लेकर ही कल पेरेंट्स जो यहाँ से बात शुरू हुआ था। से कुछ बोलना ही नहीं था। हॉस्टल के बारे में आपका दया से नहीं पढ़ा रहा है। किसी गरीब को जो माँ मालूम नहीं है, पिताजी मालूम नहीं, उसको गोद लेके नहीं पढ़ा रहा है। माँ का पिताजी का पढ़ाई कमाई से पढ़ा रहा है, ठीक है? ये हॉस्टल को हर कोई माँ पिताजी बोलेगा कमाई से पढ़ा रहा है, ठीक है? तो हर कोई माँ पिताजी बोलेगा कि अरे मेरा बेटा ऐसे बेटा थोड़ा क्या होगा। आप इतना ही बोलना चाहिए। सॉरी आज के लिए बिहेवियर में बहुत अच्छा है उसको बेटा। अब बेटा से व्यवहार में अभी एक बारी बोल को, लेकिन हाल क्या हो गया, वो उसका फ्रेंड पिक्चर भूल दिया। आप तो उल्टा से उसको धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं सर, धमकी नहीं। उसका बच्चा आपका व्यवहार ही ऐसे ही बोला है। उसका बच्चा उधर में रखता है ना, उधर में रखता तो है। ये गलत है, ठीक है?
फाटा लुक ऐसे नहीं होता है, फाटा लुक ऐसे नहीं होता है। Well, मेरा लड़का खुद डिब्रूगढ़ खेती में पढ़ा था, खेती से थोड़ा दूर हो गया बोल के तीसा में लेके आया, तीसा से डिब्रूगढ़ पढ़ाया, अभी BA फर्स्ट ईयर ही कर रहा है। फादर पूरा डोमोस्को का पढ़ाया जहाँ जब जैसे बच्चों को ये छोड़ने के पहली लिए बार जब देखा हूँ आते हैं आपको पेरेंट्स, तो उसको रूम आप ऐसी दिखाने बात के कर लिए, रहे हैं। जगह दिखाने के लिए कोई स्टाफ नहीं है? स्टाफ है, स्टाफ है, तो कल वो मौजूद होना चाहिए था ना। तो वो भी था। हाविल हाविल सर, हाविल वाज देयर, वो स्टाफ ने वो दिखा रहा था। देखा था? हाँ, वो दिखा रहा था कि उधर में हम लोग शिफ्टिंग करने वाला है ना, तो वो उधर में हमने ट्रांसिट के लिए रखा था, वो परमानेंट नहीं है। वो जो है जी, ये है, ये वो मैंने ट्रांसिट करने के लिए उधर बताया था। उसके बाद कल जब ये पेरेंट्स जब आए थे बच्चों को छोड़ने के लिए, अपना बेटा को छोड़ने के लिए, क्या आप उस टाइम में मतलब बच्चा लोग बहुत ज़्यादा आ गया, तो आई हैव गिवन द नेम लिस्ट ना, दैट मीन्स नंबरिंग दिया। उस टाइम में कोई के पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा यहाँ में हो गया, बारिश भी आ रहा था, उस टाइम में हम लोग जस्ट फॉर टाइमिंग ली ना, दैट मीन्स वी विल अरेंज ना, बिकॉज प्लेंटी ऑफ पेरेंट्स रनिंग दैट प्लेस, सो आफ्टर गोइंग something this number plate was there. टेम्पोररी यहाँ पे रह We were पेरेंट्स नहीं था यहाँ पे, जस्ट that थोड़ा। means they went with father. ओके, That is the one. They did not come near me again. Twice they did not come. तो आप उसी समय बताना चाहिए था ना कि ये सब नौबत ही नहीं आता। हाँ? अगर कौन चाहेगा कि आपका बच्चा को जो है ऐसे कीचड़ में छोड़ के जाए? That is why हाँ? they came direct. वो तो पैसा दे के पढ़ा रहा है, वो फ्री बोला- तो नहीं पढ़ा रहा है ना, वो बता रहे जो पेरेंट्स जो है डायरेक्ट पैसा फादर दे का के बच्चा पढ़ा लग रहा गया। है। आपको जो ये है टॉयलेट बाथरूम। ये खुजली होगा ये। मैडम मंचों में पियेंगे। We have 4 urinals and 1 single bathroom. Only 1 bathroom and 4 urinals. How? So that's why Yes, your construction is under process. no, this week we are finishing. Yes, Within yes, 2 yes. days. हाँ, 2 days we are finishing. ये होगा ये खुजली होगी ये। तो सम्मा का मकले नहीं होगा देखो। मगर इतना दिन से ऐसे 4 यूरिनल में और एक Now bathroom, एक उधर में था, I just dismantled. जिसमें हाँ। तो अभी मतलब ये 70 स्टूडेंट्स जो है जब तक बाथरूम कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक मतलब 70 स्टूडेंट्स एक ही बाथरूम यूज करें लेट्रिन। स्टोर में भी है। और वो जो आपका हॉस्टल से इतना ज़्यादा दूर, मोर देन 1/2 किलोमीटर होगा। मतलब हम लोग को ये है कि आप देखने से कि अगर आप एक टेम्परेरी ही सही है, हॉस्टल के सामने एक जब कंस्ट्रक्शन है ना, टेम्परेरी ही सही एक हॉस्टल के सामने रख देना, क्योंकि आपका बहुत जूनियर स्टूडेंट्स लोग भी है ना। ये तो अगर हम लोग बाथरूम ढूंढ के नहीं मिल रहा है, तो कहा जाएगा ये सब कहा जाएगा, मतलब वो है कंसर्न। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कंप्लेंट किया है, आपको हम क्वेश्चनिंग करने के लिए आया है। अभी तो 100 बार हो गया। ऑब्वियसली कानूनी तो इतना गर्मी है ना, मतलब ये सब चीज़ छोटा मोटा चीज़ हम कंप्लेंट भी करना नहीं चाहिए, मगर भी बट देन ओवर क्राउडेड टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, आपका बाथरूम अभी रात को कोई छोटा बच्चा को कुछ वो हो जाएगा, इतना धूप में जाके ये करना करेक्ट ना, हम लोग जो कर सकते हैं। तो फादर फाइनली क्या डिस्कशन हुआ है, लास्ट डिस्कशन जो पेरेंट्स और आपके बीच, और आज DCPU के टीम भी आए हैं, तो क्या फाइनल डिसीजन लिया है? ओके, हम लोग का पास आज मैडम अनीता द एडवोकेट आया था, उसके साथ सर मनपुआ वो भी आया है,
representing of the child welfare chairperson. In regard to the last night viral video जो हुआ है, हम लोग का हॉस्टल का जो वायरल वीडियो हुआ है, वो एक आदमी ने हम लोग पेरेंट्स ने डाल दिया था और सब मीडिया में फैला दिया था। इसके लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा हूँ और हम लोग दुखी है क्योंकि ऐसा वीडियो वायरल कर दिया है। इधर मैं कुछ रखना चाहता हूँ, ये जो वीडियो वायरल किया था वो एक्चुअली हम लोग का हॉस्टल नहीं था, सो ट्रांसिट होने का था। हम लोग का अलग रूम है बच्चा लोग को रहने के लिए। सिर्फ वो बारिश की वजह से उसको थोड़ा समय के लिए कुछ मिनट के लिए उसमें रखा गया था, लेकिन उसको लेके वो लीकिंग है और ये ख़राब है बोल के कंप्लेन किया था मेरे पास। हम भी उसको सुना था, लेकिन थोड़ा हम भी मेरा पेरेंट्स होने के नाते 3 साल 4 साल बच्चा को पढ़ा देने का साथ वो पेरेंट्स ने हमको ऐसा क्यों बोला है बोल के थोड़ा हम भी कल से जवाब भी दिया है, तुम्हारा बेटा को ले जाओ बोल के ऐसा बोला था। तो उसमें हम लोग का थोड़ा आर्गुमेंट हुआ है। आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज दिस शुड नॉट हैव बीन हैपनिंग। एट द सेम टाइम हम जो सिचुएशन में था इस टाइम दैट टाइम में हम नॉट इन अ पोजीशन टू मेक आउट व्हाट वाज करेक्ट, बट देन स्टिल वो पेरेंट्स लोग हमको बुलाए कि एक कीचड़ में कैसे बच्चा सोएगा। इस कारण से हम थोड़ा गुस्सा से उनको बात किया था और बच्चा को ले जाओ बोल के अभी बुला था। और उसका साथ साथ वो लोग टीसी डिमांड किया था बच्चा को, लेकिन हम टीसी काल में देने से भी उनको थोड़ा शांत होने दो बोल के हम आज बुलाया था। आज हम लोग भी आया था along with the team, that the CPU and Child Welfare Committee, child team, उन लोग का साथ उन लोग भी था। उन लोग को भी ये किया है, इंटरव्यू किया है। और उसके साथ हम लोग का मैडम लोग भी उनका घर को देखा है, उनका कैंपस को देखा है। येस, आई मस्ट एग्री दैट सम lapses are there because of the construction work going on. Construction are not finished, therefore some lapses are there. There is no toilet, such as toilet was demolished because of the new construction building that is coming out, 3-story building for the children. So that's why we are finding a little bit difficult to adjust. At the same time, now I have constructed a new toilet for the boys behind the hostel. Within 2 days it will be completed. I assured Madam and her team that within 1 month time, I asked for 1 month time to complete my work. Then again I welcome them to visit again. I am so much thankful to them, and they so cordially cooperated with me and guided me all through. Then I thank all the media person also. This should go out to the people, that right message. As you know, Saint Xavier School is one of the top school in the entire Longding district. We have been this school has been chosen as a hybrid learner school in entire all India. Out of 800 school, our school has been chosen, and it has been now become higher secondary school. And so far last 10 years, no child failed in class 10, 100% result. Though this year little bit the compartment we got, otherwise all the children got through, and 100% result every year we get from this school. So Mansonu also should understand this, because of one small viral video, that how our society, our education system should not hamper. Any intellectual people should understand this, that this is about our children's future. I am not playing any game on the future of the child. No compromise on the establishment. But then the situation such as I am in, that compel me to do a lot of lapses because of the construction. I promise once again that I'll finish the work within 1 month time. I welcome you all
the media person also come and visit us again, and this positive message should go out to the Manchonu and the entire world. Thank you so much. और आपने कहा कि जो हॉस्टल अभी हालांकि अभी न्यूली कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जिसके चलते जो हो लड़कों को अभी जिस रूम में अभी रखा है काफ़ी छोटा है, तो अभी कब तक ये हॉस्टल कंप्लीट होने का चांस है? 3 months time we are going to complete. This top of the top story will be dedicated for the hostel dormitory. और पानी का सुविधा क्या है फरेजा में? मैंने देखा यहाँ पे एक कुआं खोद के रखा है, वहाँ से सीधे यूज़ करता है या उसके लिए कोई और एक्स्ट्रा फिल्टरिंग लगाया है? Yeah, I have put a filter, and the water filter is there. All children drink filter water only. Only we have lacking is toilet, because toilets was there, but then demolished. Under that we have built up that structure. That is why the toilet is not built. Now we have built the toilet also. Within 2 days time that toilet will be ready. और फादर मैंने देखा कि हर स्कूलों में अभी SMC होते हैं, यानी कि स्कूल मैनेजिंग कमेटी, इस तरह के। आपका यहाँ पे नहीं है? We have SMC. आज तो मैंने एक भी नहीं देखा यहाँ पे, इतना हंगामा हो गया लेकिन एक भी सामने नहीं आया। I never thought, हम लोग तो मालूम नहीं था ऐसा वाला चीज़ होगा बोल के। I did not inform also, लेकिन हम लोग का SMC ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग SMC ग्रुप है। हम लोग का स्कूल वेलफेयर के लिए भी हम लोग एक्टिव पार्ट लेता है। आज लोग भी आया था, लेकिन वो लोग ऐसा वो तमाशा को देख रहा था, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं। वो हम लोग once again we will have a meeting of SMC and we will discuss. कोई पेरेंट्स का ये भी कंप्लेन है कि यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग होता ही नहीं है। That's not true. That's not true. ये गलत है। पेरेंट्स मीटिंग तो हम लोग होता है। पेरेंट्स मीटिंग 800 स्टूडेंट के लिए पेरेंट्स होना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग क्या करता है कि क्लास वाइज पेरेंट्स मीटिंग होता है। क्लास में स्वतः है और उन लोग का पेरेंट्स लोग को पर्सनली हम लोग इंटरेक्ट कर सकता है, सो इसलिए क्लास में हम लोग का पेरेंट्स मीटिंग होता है। जो लोग बोला ये गलत है। हम लोग बुलाता है पेरेंट्स लोग को, लेकिन पेरेंट्स लोग नहीं आता है, 100% नहीं आता है, 30% आता है। From the parent side, absolutely almost very poor participation in regard to education. In as a whole, here I've been now 8 years. I have observed that the parents from the parent side, they are very poor in cooperation in terms of education of the child. So which is one of the pillars child's development. Therefore, through your media, I insist that when we call for parents meeting, please do come and tell us what is lacking behind, what is the most welcome. तो पिछले कल का जो हंगामा को लेकर क्या आपका रेस्पॉन्स गलत था, ये क्या आप मानते हैं? वेल हम भी यह सिचुएशन में था, क्योंकि हम भी थोड़ा प्रेशर में था। वो लोग बोला है कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, क्योंकि वो भी फर्स्ट कॉमर्स नहीं है, 3 साल से वो लोग बैठ रहा है, फिर भी वो इसे कंप्लेन होते हैं। थोड़ा हम भी छूट लगाए, हम भी भूल दिया है। आई एम सॉरी फॉर दैट आई माइट यूज लिटिल हार्श वर्ड्स टू दैट, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। एक पेरेंट्स का ये भी कहना था फादर कि हर साल फीस बढ़ाते हैं। वेल ये कंस्ट्रक्शन की वजह से इस बार थोड़ा बढ़ाए 1000 बढ़ाया है, ज़्यादा नहीं। सो एक्चुअली कल रात एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उसको देखा है। और व्हेनेवर हम लोग जो है, जब ये सब चाइल्ड रिगार्डिंग ना चाइल्ड मैटर्स को लेके जब भी कुछ ऐसे दिखाई देता है, हम लोग को दिखाई देता है या सुनाई देता है, हम लोग जाता है। तो कल रात ही हम लोग जो है प्रोग्राम बना लिया था कि हम लोग इधर आएगा। तो हम लोग मालूम भी था कि बहुत सारा प्रेशर ग्रुप हो या CBOs हम लोग का, वो लोग भी आएगा सोचा था, मगर वो लोग तो नहीं था, ओनली पेरेंट्स था। तो आके एक्चुअली हम लोग को उन लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करना था, नहीं है, मगर भी इधर में सेंट सेवियर में जितना भी बॉर्डर्स है, अब अगर ऐसे कंडीशन, अगर कल रात का जो फोटोज लोग को देखा है, जो अगर ये कंडीशन में हम लोग का बच्चा है, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न है ना। वो सोच के आया था एक्चुअली हम लोग उन लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ऐसे नहीं था। तो हम तो सच में प्रैक्टिकली देखना था कि असली के भी बच्चा लोग ऐसे ये सब में बैठा हुआ है क्या, और वो भी नहीं था कि हम लोग उसको बिल्कुल इग्नोर करेगा, क्योंकि एक बच्चा का मैटर था ना। भले ही फादर और पेरेंट्स का बीच में झगड़ा हुआ हो, मगर भी सफ़र तो बच्चा करेगा। तो वो बच्चा को तीसरी देना
देना है ना नहीं देना है। तो वो बच्चा जो सफ़र नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स और फादर के बीच में जो झगड़ा हुआ है ना, जो ये नहीं होना चाहिए करके हम लोग फाइनली उसको भी हम लोग सोल्व किया है फादर से और पेरेंट्स से। फॉर्चुनेटली हम लोग एक जगह ऐसे समय में पहुंचा है कि फादर और पेरेंट्स लोग ही साथ में जब बैठ के डिस्कस कर रहा था तभी पहुंचा है और हम लोग मिल के सॉल्व भी किया है। तो बात तो वो है। तो हम लोग जो है वो इंस्पेक्ट किया है स्कूल को और हम लोग मेनली वो हॉस्टल को, जहाँ जो कल का वायरल वीडियो में जो पिक का वीडियोस का वो इंस्पेक्ट किया है। तो हाँ, सही में अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसमें लीकेज सेपेज वो वगैरह लोग है, शायद ऊपर में अभी तक छत नहीं बनाया इसलिए होगा शायद, मगर उन लोगों का फादर लोग का कहना है कि वो जो है एक्चुअल हॉस्टल नहीं है। तो हम लोग एक्चुअल हॉस्टल को विजिट किया है। तो हाँ, फादर ने भी आप एक्सेप्ट किया है कि हाँ बहुत ऐसे कंडीशंस में है, ओवर क्राउडेड है, कैपेसिटी है 40 उस, मगर भी उधर में स्टूडेंट्स है 70, मतलब डबल होके है। तो फादर को हम बोला है कि ये ओवर क्राउडेड की वजह से ऐसे हो रहा है बोला है। तो फिर उसका कहने का मतलब ये भी है कि हमको बहुत प्रेशर आता है, प्रेशराइज होता है कि एडमिशन देना ही पड़ेगा करके। ऐसा करते 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 मेरा ओवर क्राउडेड हो जाता है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी ये सब ठीक हो जाएगा। तो मेन इशू तो अभी वो सब अंडर कंस्ट्रक्शन। तो हॉस्टल का भी वो इतना भी ठीक नहीं था, सही नहीं था। इतना गर्मी में टीना घर में था विदाउट सीलिंग एंड ऑल, मगर भी वो लोग फादर लोग बोला है कि ठीक कर देगा। मगर भी उसको और एक इशू था उसमें टॉयलेट को लेके। टॉयलेट को हम लोग आधा घंटा से ढूंढ के भी नहीं मिल पा रहा था। टॉयलेट तो है ही नहीं, तो बोला है तो डिमोलिश कर दिया बोला है, नया कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली ऐसे भी नहीं था कि डिमोलिश करने से पहले, नया कंस्ट्रक्शन से पहले आपको एक बना लेना चाहिए था टेम्परेरी। तो बिल्कुल हॉस्टल के पास टॉयलेट ही नहीं था। तो ऐसे करके बहुत दूर आउटसाइड कंपाउंड, इनसाइड कंपाउंड एक है, वो भी बहुत कंडीशन में नहीं था। तो वो सब चीज़ जो है उन लोग भी, फादर लोग ने भी एक्सेप्ट किया है कि ये चीज़ हम लोग का साइड से लेप्सेस है, उन लोग को हम लोग 2-3 दिन का अंदर ठीक कर देगा करके। एक्चुअली हम लोग जो है स्कूल अथॉरिटी को भी, हम लोग फैकल्टीज़ लोग को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये लोग भी हम लोग का बच्चा लोग के लिए ही, उन लोग का फ्यूचर, उन लोग का एजुकेशन के लिए, अच्छा फ्यूचर के लिए उन लोग बहुत काम कर रहे हैं ना इधर में। तो कभी कभी हो जाता है बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह जो पेरेंट्स और उसका बीच में, क्योंकि अपना बच्चा है तो हम भी कभी कभी हो जाता है ना गुस्सा वगैरह। और फैकल्टीज़ लोग भी, मतलब इतना सारा काम होता है तो इधर उधर तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाता है। तो मगर भी आज बहुत अच्छे से बात किया है, सॉल्व किया है। फादर लोग ने भी अपना लेप्सेस को ये किया है, माना है कि हाँ ऐसे है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये है वो है करके सब हम लोग बातचीत किया है। विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स ठीक ठाक होगा, ये होगा वो होगा करके हम लोग सब चीज़ बातचीत कर चुका है। तो ये है हम लोग का आज डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो हम लोग का बच्चा लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम लोग का बच्चा लोग का कोई राइट्स को कर्टेल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर उनका सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए करके हम लोग देखने आया था। तो सबसे हम लोग आज ठीक ठाक बात करके सॉल्व हो गया, नहीं बोलेगा, मगर एक्चुअली हम लोग दोनों पेरेंट्स और फैकल्टीज़ का बीच में भी, फादर लोग का बीच में भी प्रॉपरली हम लोग ठीक ठाक कर चुका है। अभी सब पेरेंट्स भी चला गया है और वो लोग भी, स्कूल का फैकल्टीज़ लोग भी यही प्रॉमिस किया है कि विद इन 2-3 मंथ्स हम लोग जो है, जो लेप्सेस है वो सब हम लोग कंप्लीट कर देगा।